चाइना के हुबे प्रोविंस में मौजूद ये है इंसानों का बनाया हुआ सबसे बड़ा डैम। 2300 मीटर चौड़ा और 6 स्टोरी बिल्डिंग के जितना ऊंचा थ्री गोर्जियस डैम इस टाइम चाइना की सबसे लंबी रिवर के पानी को रोक के बैठा है। द इंपीरियल पंकज के चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यांगसी रिवर चाइना तो चाइना एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ये चाइना के वेस्ट में पहाड़ों से शुरू होती है और फिर आधे से ज्यादा चाइना को क्रॉस करती हुई संघाई के करीब ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती है। 1911 में बहुत अधिक बारिशों की वजह से यांगसी रिवर का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसपास के इलाकों में फ्लड आ गया। इस खौफनाक फ्लड ने 2 लाख लोगों की जान ली और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया। इस खौफनाक मंजर के 20 सालों के बाद ही 1931 में एक बार फिर से यांगसी रिवर बारिश की वजह से फ्लड कर गई और इस बार जो तबाही हुई उसमें पूरे चाइना को हिला कर रख दिया। ये तबाही इतनी ज्यादा थी कि चाइना गवर्नमेंट को अपने नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल लग रहा था। एक हिसाब से इस नेचुरल डिजास्टर ने 30 लाख इंसानी जाने गई थी। इतने ज्यादा नुकसान के बाद भी यांगसी रिवर के फ्लड का सिलसिला थमा नहीं। इस मामले से जान छुड़ाने का एक ही ऑप्शन था, यांगसी रिवर के पानी को रोक कर एक डैम बनाया जाए। लेकिन इतने भयानक रिवर के पानी को रोकने के लिए चाइना को कुछ बड़ा करके दिखाना था। थ्री गोर्जियस डैम का कंस्ट्रक्शन 1994 में स्टार्ट हुआ, जिसमें एक वक्त में 40,000 वर्कर्स ने काम किया। पूरे 17 सालों की मेहनत के बाद 2011 में यह पूरी तरीके से फंक्शनल हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इस मेगा स्ट्रक्चर ने 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। एक्सपर्ट का कहना है कि इतना ज्यादा कंक्रीट स्विट्जरलैंड जैसे देश में डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड 2 फुट कंक्रीट के अंदर धंस जाएगा। कंक्रीट के अलावा ये अपने सर्वर में इतना ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है। इसकी वजह से अर्थ की रोटेशन भी स्लो होती है। नासा के साइंटिस्टों का मानना है कि इतने गॉर्जियस डैम ने अर्थ की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकेंड तक स्लो कर देता है। यानी हमारे अर्थ पे सिर्फ इस डैम की वजह से एक पूरा दिन 0.06 माइक्रो सेकेंड्स की वजह से बड़ा हो जाता है। बेशक यह कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है जिसको हम नोटिस कर सकें, लेकिन इंसानों की बनाई हुई एक अकेली चीज है जो अर्थ की रोटेशन को स्लो कर देती है। चाइनीज गवर्नमेंट ने थ्री गोर्जियस डैम को बनाने का टोटल 32 बिलियन डॉलर्स खर्च किया था। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि थ्री गोर्जियस डैम का खर्चा इतना आया, 100 से भी ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिनका टोटल जीडीपी भी थ्री गोर्जियस डैम के जितने के बराबर नहीं है। सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। इसमें टोटल 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर लगे हैं जो कुल मिला के 22,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। डैम के बॉटम में पानी के प्रेशर को डाउन स्ट्रीम रिवर में छोड़ने के लिए इन हैवी ड्यूटी टरबाइन से गुजारा जाता है। पानी का प्रेशर टरबाइन के रोटर को रोटेट करता है और साथ लगा जनरेटर 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जहां डैम बनाने में डाउन स्ट्रीम फ्लड को कंट्रोल किया जा सका है, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली चाइना के 60 करोड़ लोगों की खपत को पूरा करती है। अगर इसका कंपैरिजन दूसरे पावर प्लांट से किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट साउथ अमेरिका में मौजूद है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी थ्री गोर्जियस डैम के आसपास भी नहीं आती है। अपनी बढ़ती हुई इकोनॉमिक्स डिमांड को पूरा करने के लिए चाइना का ये एक ऐसा पावर प्लांट नहीं है। अगर दुनिया के टॉप 20 पावर प्लांट की बात की जाए तो इसमें से 9 सिर्फ चाइना के पास हैं। थ्री गोर्जियस डैम को बनाना चाइना जैसी कंट्री के लिए एक बहुत टफ टास्क था। इसको बनाने का प्लान तो पिछले 100 सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सिविल वार और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसका प्लान डिले होता गया। 1994 में जब इसकी फाइनल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो चाइनीज गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस डैम को बनाने के लिए 10 लाख लोगों के घरों को खाली करना पड़ा। यांगसी रिवर के किनारे जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको वहां से हटाना बहुत जरूरी था। आज भी 1500 से ज्यादा छोटे बड़े टाउन इसी डैम के पानी के नीचे मौजूद हैं। अगर
सैटेलाइट इमेज से देखा जाए, यह यंगसी रिवर 1994 में पहले ऐसी दिखती थी। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ रिवर का लेवल डैम बनाने के बाद काफी ज्यादा बढ़ने वाला था। ठीक इसी जगह पे दोनों पहाड़ों के बीच 2300 मीटर लंबी और 181 मीटर ऊंची कंक्रीट की बाल को खड़ा करके यंगसी रिवर के पानी को रोका गया। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हो कि डैम बनने के पहले रिवर की चौड़ाई सिर्फ 700 मीटर थी, लेकिन डैम बनने के बाद 3600 मीटर तक फैल गई। पर सवाल है कि इतना ज्यादा पानी के रास्ते को ब्लॉक करके उसके आगे डैम वाल कैसे बनाया गया। सिर्फ डैम ही नहीं बल्कि पानी में किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और चाइनीज इंजीनियर्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। यंगसी रिवर के आधे हिस्से में पत्थरों को डालकर उसका लेवल रिवर के लेवल से भी ऊंचा कर दिया। अब रिवर का पानी इस रुकावट की वजह से बचे हुए रास्ते से गुजरने लगा। जब पत्थर से बना ये कॉफर डैम अच्छी तरीके से सूख गया तो फिर उस डैम की बाल्स को 2 पोर्शन खड़े किए गए। अब बारी थी तीसरा पोर्शन खड़ा करने की, जिसके लिए रिवर का पूरा रास्ता रोकना पड़ा। बचे हुए हिस्से में भी पत्थरों की एक कॉफर डैम बनाया गया। इस दौरान रिवर के पानी को डैम के पहले 2 पोर्शन से टनल से गुजारा जाता था। थ्री गोर्जियस डैम के फाउंडेशन को मजबूत रखने के लिए इसमें गेट्स भी लगाए गए, ताकि डैम कभी अगर फुल भी हो जाए तो इधर उधर से ओवरफ्लो करने की बजाय इन स्पिल बेस से डाउन स्ट्रीम रिवर में गिरे जाके। फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यंगसी रिवर में शिपिंग लाइन को भी बढ़ाना था, जहां थ्री गोर्जियस डैम में दुनिया के सबसे लंबे शिप बॉक्स लगाए गए थे। वहीं ये दुनिया की इकलौती ऐसी डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। जी हाँ, ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाती है, क्योंकि डैम के एक साइड में पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। थ्री गोर्जियस डैम के जहां इतने ज्यादा फायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर पे खतरे की तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है डैम चाहे कितना भी ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने कभी न कभी झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है। बढ़ती हुई बारिशों की वजह से ये पानी का लेवल 164 मीटर तक पे रिकॉर्ड किया जाता है। इस खतरे के अलावा एक और खतरा भी है। एक्सपर्ट का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इसमें पानी निकालने की स्पीड 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, जिसका मतलब है कि हर गुजरते समय हमें डैम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, और ये चीज डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क भी बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम का फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक हिस्ट्री में टोटल 114 डैम्स के फेलियर्स हमारे सामने आ चुके हैं, जिसमें से जाने माने नुकसान सबसे बड़ा फेलियर चाइना के ही 2 टाइम्स के टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना की एक प्रोविंस में मौजूद और सीमा तन डैम जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी के लेवल को बर्दाश्त ना कर सके और टूट पड़े। लाखों क्यूबिक मीटर पानी सिर्फ चंद मिनटों के आसपास की बस्तियों में ले डूबा। इस हादसे में लगभग जहां 2 करोड़ 40 लाख इंसान मारे गए थे, जहां 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर भी हुए थे। थ्री गोर्जियस जो इन डैम से कई ज्यादा गुना बड़ा है, अगर इस डैम में कोई ऐसा हादसा होता है तो इंसानी तारीखों में यह सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है।